हाय एवरीवन। आज हम लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। देखो, इसमें क्या होता है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट था ना, उसका एक थोड़ा सा ये एक्सटेंशन वर्जन है जो आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी हमारा लाइन जो हम बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए, उसको हम अपने प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ध्यान देना भैया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे से डी क्यू में जितने प्रोसेस अवेलेबल होते हैं उसमें से हम सबसे लॉन्ग वर्स्ट टाइम वाले जॉब को सेलेक्ट करते हैं और उसे रन करते हैं जब तक कि उससे बड़ा कोई प्रोसेस अवेलेबल हो ना जाए। ध्यान से सुनिए, पिछले वाले में हमने क्या किया था। पिछले वाले में हमने ऐसा किया था कि अगर कोई प्रोसेस अवेलेबल है तो उसमें सबसे बड़े प्रोसेस को लेते हैं और उसको पूरा रन कर देते हैं। इसमें पूरा रन नहीं करते हैं, इसमें ऐसे रन करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस अवेलेबल है तो उसमें से सबसे बड़े जॉब को चूज करते हैं, फिर उसको तब तक रन करते हैं जब तक जब तक कोई उससे बड़ा या बराबर प्रोसेस ना आ जाए रेडी क्यू में। ठीक, हमारा लाइन अपने समझ लिया। अगर ये ना समझ आया हो, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया क्राइटेरिया आपका बेसिकली वर्स्ट टाइम है। वर्स्ट टाइम के आधार पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक ना। और इसका मोड क्या है। आपका मोड मतलब कि आपका सीपीयू में रहता है तो अब वो दोबारा वापस आता है कि नहीं आता है, इन सब चीजों के लिए। प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव अगर आप नहीं समझ रहे हो प्रीएम्प्टिव क्या होता है तो समझिए। अगर रेडी स्टेट से कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाता है, ठीक है, रेडी स्टेट से रन स्टेट में कोई प्रोसेस जाता है और दोबारा आपका रेडी स्टेट में आ जाता है, आ सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। अगर रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाता है लेकिन दोबारा आपका रन रेडी स्टेट में नहीं आता है तो इसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। हमने इसलिए समझा दिया कि अगर आप पहले नहीं जानते हो तो इसको जानते ही। ठीक ना। अब देखिए, इसको हम इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक ना। तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आपके पास प्रॉब्लम नंबर दिया गया है, देन आपको अराइवल टाइम दिया गया है, देन आपको वर्स्ट टाइम दिया गया है, देन कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपको फाइंड करना है और वेटिंग टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक ना। अब देखिए, प्रोसेस कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, इतने ही प्रोसेस दिए गए हैं, ज़्यादा प्रोसेस नहीं लेते हैं। अराइवल टाइम 1 2 3 4। ठीक ना। अब देखिए, अब आपके पास इसके वर्स्ट टाइम दिए गए हैं 2 4 6 एंड 8। अब आपको इसको सॉल्व करना है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बना लेते हैं जिससे हम आसानी से पूरा का पूरा प्रोसेस रन कर लेंगे। ठीक ना। अब देखिए, क्या टाइम जीरो पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है आपके पास एडीक्यू में। टाइम जीरो पे कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं है टाइम जीरो पे। तो इस समय आपका सीपीयू बिल्कुल आइडल रहेगा, कोई प्रोसेस रन नहीं होगा। अब देखिए, टाइम वन पे कोई प्रोसेस है। हाँ, टाइम वन पे आपके पास प्रोसेस नंबर वन है। बस प्रोसेस नंबर वन आपके पास अवेलेबल है, कोई और प्रोसेस नहीं है। तो इसमें प्रोसेस नंबर वन ही अवेलेबल है तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, वही खुद का ही है। तो इसमें से आपका पूरा का पूरा जो 2 यूनिट है ना, ये रन नहीं हो जाएगा। इसमें से बस एक यूनिट रन होगा कि आगे चेक करेगा कि कोई और प्रोसेस आ रहा है जो इससे बड़ा है क्या, उसको रन करने के लिए। तो बस एक यूनिट रन हुआ प्रोसेस नंबर वन, बस एक यूनिट प्रोसेस नंबर वन रन हुआ और टाइम आपका 2 हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास 1 बच गई। ठीक ना, 1 बच गई। अब देखिए, अब क्या करते हैं। अब टाइम टू पे कौन कौन सा प्रोसेस आ गया। टाइम टू पे आपके पास प्रोसेस नंबर
टू भी आ गया, प्रोसेस नंबर टू भी आ गया टाइम टू पे। तो इस समय सबसे बड़ा प्रोसेस कौन है, टाइम वन और टू में कौन बड़ा है, प्रोसेस नंबर टू। तो इसको ऐसा नहीं है कि चारों चला देंगे, बस देखो कि कोई दूसरा प्रोसेस आ रहा है तो किस समय आ रहा है और वो प्रोसेस बड़ा है कि नहीं है। तो टू के बाद आपके पास प्रोसेस नंबर थ्री जो है ना, वो टाइम थ्री पे आएगा जो कि 6 यूनिट के साथ है और फोर से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये आपका बस एक ही यूनिट चलेगा, प्रोसेस नंबर टू, टाइम थ्री हो गया और यहाँ पे प्रोसेस नंबर सिक्स भी आ गया और ये एक यूनिट बस चला है। ठीक है ना, आप देखिए अब इस समय टाइम थ्री पे आपके पास रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस नंबर वन है, प्रोसेस नंबर टू है, प्रोसेस नंबर थ्री है। ठीक ना, अब देखिए तो इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस कौन है, प्रोसेस नंबर आपका थ्री है, जो कि बस एक ही यूनिट चलेगा क्योंकि टाइम फोर पे आपका प्रोसेस नंबर फोर आ रहा है जो कि 8 यूनिट के साथ सबसे बड़ा है। ठीक ना, तो प्रोसेस नंबर थ्री आपका रन हुआ फोर के लिए। ठीक ना, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें फोर भी आ गया सिस्टम में, तो टाइम सिक्स था ना आपका, तो सिक्स में से आपका एक यूनिट चल गया तो आपके पास 5 यूनिट बचा है। ठीक ना, अब देखिए इसमें आपके पास सिस्टम में टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका प्रोसेस नंबर फोर है जिसका 8 यूनिट है। इसको बस ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही बार चला देंगे, इसको बस एक एक कदम चलाइए जिससे आपको प्रोसेस रन भी होता रहे और आपकी प्रॉब्लम में कोई गलती ना हो। तो इसको अगर एक यूनिट चलाते हैं प्रोसेस नंबर फोर को, तो आपके पास इस समय 5 हो गया। ठीक ना, अब देखिए अभी कौन कौन से प्रोसेस सिस्टम में अवेलेबल है, आपके पास सिस्टम में अवेलेबल है वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सारे प्रोसेस हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा प्रोसेस नंबर फोर है। तो फिर से प्रोसेस नंबर फोर आपका एक यूनिट और चलेगा और यहाँ पे आपका सिक्स हो जाएगा और इस समय इसकी वैल्यू सिक्स हो गई। ठीक ना, अब देखिए इस समय प्रोसेस कौन कौन से अवेलेबल है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सबसे बड़ा कौन है, प्रोसेस नंबर फोर है। फिर से प्रोसेस नंबर फोर रन होगा, कितना यूनिट, एक यूनिट। भैया हम एक एक यूनिट इसलिए कर रहे हैं, अभी आप देखोगे बहुत तगड़ा कंसेप्ट आएगा, इसलिए हम एक एक यूनिट रन कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे 5 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका खेल। इस समय देखो, इस समय सिस्टम में आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस नंबर वन टू थ्री फोर। सबसे बड़ा कौन है, प्रोसेस नंबर थ्री और फोर। प्रोसेस नंबर थ्री और फोर दोनों बड़े बड़े हैं, 5 5 यूनिट के। तो इसमें से कौन सा रन करेंगे, दोनों क्या हो गया, बराबर वर्स्ट टाइम का हो गया। तो देखेंगे किस प्रोसेस का आपका अराइवल टाइम कम है, उसको रन करेंगे। देखो ऐसा था ना कि जो हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट पढ़े थे, उसमें सारे जॉब अवेलेबल होने के बाद जो जॉब सबसे छोटा था ना उसको पूरा रन कर देते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किए हैं, यहाँ आपके सारे जॉब अवेलेबल होने के बाद भी आप जो जॉब है उसको एक एक यूनिट कम कर करके देख रहे हो। क्योंकि बातें है ना, देखो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के बारे में समझ लो क्या होता है। अगर आपके पास टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स ऐसे दिया गया है, तो टू है आपका, तो इसको अगर एक कदम कम करोगे तो फिर यही छोटा मिलेगा, समझ रहे हो। तो फिर इसको ही रन करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला जो था ना उसमें समझो। और यहाँ पे अगर सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू ऐसे दिया गया है ना, तो इसमें अगर आप सिक्स को रन करते हो तो फाइव हो जाता है, 5 हो जाता है। इसका मतलब इसकी हर बार वैल्यू चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटा होता जा रहा है और सामने वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो उसको रन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर अगर इसको डायरेक्टली कर देते तो मान लो ये 3 यूनिट तक रन होता तो इससे बड़ा फोर था ना, तो फोर को रन होना चाहिए ना। इसीलिए इसमें हम एक एक यूनिट कम कर करके चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में थोड़ा सा अलग था, उसमें आपका अगर सारे प्रोसेस अवेलेबल हो गए तो उसमें से सबसे छोटे को चूज कर देते और उसको पूरा रन कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि सबसे बड़े को चूज कर लो और उसको पूरा रन कर दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस रन होते होते छोटा हो रहा है तो छोटा होते होते दूसरा प्रोसेस उससे बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस छोटा छोटा होते जा रहा है तो उससे छोटा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए इसलिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट वाले में आपका क्या करते हैं कि जैसे ही सारे प्रोसेस अवेलेबल हुए सबसे वाले छोटे को रन करा दिया। लेकिन लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं करते हैं, इसमें आप एक एक कदम कम कर करके चेक करते हैं क्योंकि इसमें आपका
चेंजिंग हो सकती है लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं होता है। आई थिंक आप समझ चुके हो। अब देखिए इस समय आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 सारे प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। तो किस प्रोसेस को रन करेंगे, जिसका आपका वर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा। वर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा किसका है, प्रोसेस नंबर 3 और 4 दोनों का है, तो 3 का अराइवल टाइम आपका कम है, तो इसमें प्रोसेस नंबर 3 रन हो जाएगा 1 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक ना, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अब इसमें सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा प्रोसेस कौन है, प्रोसेस नंबर 4 है। तो 4 आपका 1 यूनिट रन होगा, 4 आया और यहाँ पे आपके पास 9 हो गया। ठीक ना, अब इस समय फिर से प्रोसेस नंबर 3 और 4 बड़े हैं, लेकिन प्रोसेस नंबर 3 का 4 यूनिट है, 4 का भी 4 यूनिट है, तो इस समय 3 रन होगा। ठीक ना, जो कि आपका 3 हो गया। और आप यहाँ पे फिर से अब देखिए ऐसे ही करते हैं, या 4 को रन कर दीजिए 1 यूनिट, तो आपके पास इसका 3 हो गया, हाँ 11 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इस समय सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 है। तो 2 3 4 इन सब का वर्स्ट टाइम आपका 3 3 यूनिट है, जो कि सबसे बड़े हैं। तो इसमें देखेंगे कि किस प्रोसेस का अराइवल टाइम आपका सबसे कम है। तो प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम सबसे कम है, तो ये प्रोसेस रन हो जाएगा। यहाँ पे आपका 12 हो गया। फिर प्रोसेस नंबर 3 रन हो जाएगा 2 के साथ, फिर प्रोसेस नंबर आपका 4 रन हो जाएगा 3, प्रोसेस नंबर 4। ठीक ना, फिर से सबका दो दो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। फिर से यहाँ पे सबके पास 2 2 यूनिट बचा है, तो यहाँ सबसे बड़े भी हैं, तो लाइन से कर दीजिए अराइवल टाइम के डिपेंडिंग पे, मतलब अराइवल टाइम देख के सारे प्रोसेस को लाइन से अरेंज कर दीजिए। इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा, इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा, और इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4, 15 16 17। ठीक ना, और अब देखिए इस समय सिस्टम में 4 प्रोसेस हैं, और चारों प्रोसेस का अवेलेबल वर्स्ट टाइम 1 1 1 1 1 यूनिट बचा है। तो इस समय किसको रन करेंगे, जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद वाला अराइवल टाइम, ऐसे करते करते तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 का अराइवल टाइम सबसे पहले है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का है। तो यहाँ पे लाइन से सारे प्रोसेस को बिल्कुल आसान तरीके से 1 2 एंड 3 एंड 4 आप रन कर दीजिए। यहाँ पे 18 19 20 21। देखें लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब कितना क्रिटिकल है सभी से। इसमें मतलब इसमें आपका दिमाग लगता है, थोड़ा सा आपका दिमाग इसमें खुलता है। ठीक है ना, सारा का सारा फर्स्ट टाइम आपका हो गया। आई थिंक इसको ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा टेबल बनाना पड़ेगा फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें काफी ज्यादा सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसका हम फाइंड कर लेते हैं, कंप्लीशन टाइम, फिर टर्न अराउंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, क्योंकि हर पॉइंट आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब टाइम जैसे जैसे आपकी बढ़ रही है, तो प्रोसेस आने के लिए वेट कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस बड़ा आ जाए। फिर जैसे आप मतलब आपका सारे प्रोसेस आ गए हैं, तो प्रोसेस को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, या फिर उसको रन करके उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो फिर देख रहे हैं कि इससे कहीं बड़ा प्रोसेस तो नहीं अवेलेबल है, जिसका अराइवल टाइम पहले है। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। आप पूरी इसको क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व किए हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक ना, आप देखिए कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस नंबर 4 कंप्लीशन टाइम क्या है, 21 है। प्रोसेस नंबर 3 का 20, प्रोसेस नंबर 2 का 19, प्रोसेस नंबर 1 का 18। और टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 18 माइनस 1 17, 19 माइनस 2 17, 20 माइनस 3 17, 21 माइनस 4 17। भाई साहब 17 17 17 हो गया। ठीक ना, अब वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो 17 माइनस 2 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 11, 17 माइनस 8 9। आप टर्न अराउंड टाइम का पूरा सम कीजिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम आपका निकल जाएगा। हमने 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आपके पास 4 प्रोसेस थे, जितने प्रोसेस होते हैं एवरेज निकालने के लिए उतने प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और यहाँ का आपका एवरेज वेटिंग टाइम
निकल जाएगा। हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया, जितना हो सका हमको समझाने के लिए उतने अच्छे तरीके से समझाया। जिस पॉइंट पे समझाना था हमको, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, आप इसको दिमाग में रखना। अगर नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। काफी थोड़ा सा क्रिटिकल था, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट, आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाना है। थोड़ा लंबा भी हो जाता है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने पे भी आपको देख चेक करना पड़ता है, और पीछे आने मतलब शुरुआत में भी चेक करना पड़ता है, और अंत होने तक भी चेक करना पड़ता है। हर टाइम आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में आपको शुरुआत होने में तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे सारे प्रोसेस आ गए ना, उसके बाद आपको चेक नहीं करना पड़ता है, ठीक ना। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।